नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। कन्हैया कुमार इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक हैं भारत की राजनीति में। खासकर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार, इनकी दोस्ती इस समय देखते बन रही है। राहुल गांधी अगर कांग्रेस में इस समय किसी नेता के सबसे करीबी दिखाई दे रहे हैं तो वह कन्हैया कुमार ही हैं। ऐसा क्या हुआ है कि राहुल और कन्हैया हमेशा सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ कन्हैया कुमार के कहने पर वह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बेगूसराय पहुंच गए, जबकि उनको पता है कि इसके द्वारा उनके गठबंधन में समस्याएं भी आ सकती हैं। फिर भी कन्हैया की सहायता करने वह पहुंच जाते हैं बेगूसराय। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? चलिए करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस स्वदेश। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र, कभी वो सीपीआई के नेता हुआ करते थे। उनके टिकट पर उन्होंने बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था और लगभग 2.5 लाख वोट प्राप्त हुए थे वहां पर उनको। आप ये समझिए कि भाजपा के विरोध के जितने नेता, जितने सेलिब्रिटी थे, वह सब बेगूसराय पहुंचे थे कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए। मतलब यह चेहरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। कन्हैया के ऊपर देशद्रोही नारे लगाने के आरोप भी लगे हुए हैं, इस वजह से वह तिहाड़ भी गए थे। लेकिन क्या टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर जो आरोप कन्हैया पे लगते हैं, क्या वह सही है या नहीं, यह तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, उन पर इस बात के आरोप लगे हैं और आज भी कन्हैया इसको लेकर अपनी सफाई देते रहते हैं। लेकिन 2021 की बात है। जिग्नेश मेवानी के कहने पर राहुल गांधी से मुलाकात होती है कन्हैया कुमार की और कन्हैया शामिल होते हैं कांग्रेस में। अब आप समझिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता शामिल हुआ कांग्रेस में, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। फिर 2023 की बात है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी और इसमें कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का प्रभारी बनाया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। बाहर से आए नेता को इस तरह का पदभार यहां पर दिया गया और कन्हैया कुमार ने इस पद को अच्छे से संभाला और उसके बाद एनएसयूआई ने जिस तरीके से विजय प्राप्त की, वह अपने आप में कांग्रेस के मोराल को बूस्ट करने वाली थी। और राहुल और कन्हैया की दोस्ती की शुरुआत भी इन्हीं दौर से होती है, क्योंकि इसी दौर में दो बड़ी यात्राएं राहुल गांधी ने की थी। एक थी भारत जोड़ो यात्रा और एक थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन दोनों में कन्हैया कुमार का रोल अच्छा खासा था। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के दोस्ती के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कम्युनिज्म की विचारधारा। क्योंकि कन्हैया कुमार आते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से। भाई, जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत करी तो वह विचारधारा उनके साथ हमेशा से जुड़ी रही है। और अगर आप राहुल गांधी की पिछली 3-4 सालों की राजनीति को देखेंगे तो वह टिल्ट दिखाई देते हैं टुवर्ड्स द कम्युनिज्म। यहां पर भी वह उन्हीं तरीके से अपने राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा जैसे संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करते हुए पाए गए हैं। जब वह जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि इससे एक्सरे होगा और एक्सरे से पता चलेगा किसके पास कितनी संपत्ति है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर सामाजिक न्याय कर सकते हैं। एक तरीके से सैम पित्रोदा के उस बयान का यह समर्थन ही है जहां पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि हमें संपत्ति का बंटवारा जैसे अमेरिका में होता है वैसे यहां पर भी करना चाहिए। तो अब ये कम्युनिज्म की विचारधारा धीमे धीमे राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को पास लाती गई। इससे भी इन दोनों की विचारधारा एक रूप से आगे बढ़ने लगी और राहुल गांधी को भी कैसे नेतृत्व की आवश्यकता थी, क्योंकि कई सारे युवा नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके थे और कांग्रेस के पास राहुल के अलावा कोई युवा नेतृत्व बचा नहीं था। तो कन्हैया का आना एक तरीके से राहुल के लिए अच्छा संकेत ही था। और बिहार में भी नेता की आवश्यकता थी और कन्हैया बिहार से ही आते हैं, को बिहार भेजना भी आसान हो जाएगा क्योंकि वह वहां की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत प्रयास किया गया बेगूसराय से टिकट देने का कन्हैया को, लेकिन लालू प्रसाद यादव के वीटो की वजह से राहुल की एक न चली और वहां से कन्हैया को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जब अभी विधानसभा चुनाव की बातें चल रही हैं, इसी बीच में कृष्णा लावरू के कहने पे कन्हैया कुमार को बिहार बुलाया गया। अब बिहार में उनको लाने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है पुराने वोट बैंक को पाने की कवायद। पुराना वोट बैंक है कांग्रेस का, वह है सवर्ण जातियों का वोट। कन्हैया कुमार आते हैं भूमियार जाति से, जो कि सवर्ण जाति है। अब राहुल गांधी का प्रयास है कि कन्हैया के माध्यम से वह अपने सवर्ण जातियों में पैठ बढ़ा सके और उनके वोट को फिर से प्राप्त कर सके, जो वोट बैंक इस समय बीजेपी के पास जा चुका है।
अगर आप कांग्रेस बिहार के इस समय वर्तमान जिलाध्यक्षों की सूची देखेंगे तो 40 में से 21 नाम वहां पर नए आए हैं और 21 में से आप देखेंगे तो 14 नाम ऐसे हैं जो कि सवर्ण जातियों से आते हैं। साफ मतलब है कि राहुल गांधी बात करते जितनी आबादी उतना हक, लेकिन जब आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन करने की तो उनको सवर्ण जातियां यहां पर दिखाई दे रही हैं और उन्होंने अधिकतर जिलाध्यक्ष यहां पर सवर्ण जातियों के ही बनाए हैं। और कन्हैया कुमार को यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना भी साफ संकेत है कि वह सवर्ण जातियों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में इस समय लगभग 15% आबादी सवर्ण जातियों की है और इसमें से अधिकतर वोट जो है वह बीजेपी के साइड जाता है। अब चूंकि महागठबंधन में आप देखेंगे तो जब लालू प्रसाद यादव का दौर चल रहा था उस समय लालू ने एक तरीके से सामाजिक समरसता के नाम पर सवर्ण जातियों को जिस तरीके से ट्रीट किया कि आज भी सवर्ण जातियां लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट कभी नहीं करती, वह आरजेडी को वोट नहीं करती हैं। याद होगा 1990-92 का वह दौर जब लालू ने कहा था भूरा बाल साफ करो, और वहां से सवर्ण जातियां पूरे तरीके से आरजेडी से कट चुकी थी, वह कभी उनको वोट नहीं दी, यहां तक कि उस गठबंधन को भी वोट नहीं करती हैं। और अब सवर्ण जातियां पूरे तरीके से बीजेपी की ओर जा चुकी हैं। तो राहुल गांधी को पता है कि सवर्ण जातियों को कांग्रेस अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ऐसे में अगर उनको गठबंधन से हटना भी पड़े तो यहां पर वह गुरेज नहीं करने वाले, क्योंकि 15% वोट अगर किसी पार्टी को मिलेगा तो वह क्यों उस वोट बैंक को खोना चाहेगी। और कन्हैया के सहारे वह इस वोट बैंक को प्राप्त करने का प्रयास लगातार यहां पर करते जा रहे हैं। तो राहुल और कन्हैया सेम पेज पर हमेशा दिखाई देते हैं, विचारधारा के तौर पर भी और राजनीति के तौर पर भी एक दूसरे के वह पूरक बन चुके हैं, इसलिए उन दोनों की दोस्ती यहां पर दिखाई देती है। जब कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्हें एक यात्रा शुरू करनी, जैसे कि पूरे देश में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी वैसी वह बिहार में यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने संकोच नहीं किया, जबकि उनको पता था कि इस यात्रा की वजह से गठबंधन में दरार यहां पर पड़ सकती है। फिर भी पश्चिमी चंपारण से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की और राहुल उसमें शामिल भी हुए सिर्फ कन्हैया के कहने पर, जबकि गठबंधन में दरार इस वजह से साफ आते हमको दिखाई दे रही है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस यात्रा से बिल्कुल भी खुश नहीं चल रहे हैं और कन्हैया को तेजस्वी के समानांतर खड़ा करने का प्रयास जो राहुल का यहाँ चल रहा है वह भी तेजस्वी यादव, लालू यादव के यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में कन्हैया की वजह से बिहार की राजनीति में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और कम्युनिज्म की विचारधारा, चूंकि यह विचारधारा बिहार में पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी, 2020 के विधानसभा चुनाव में कम्युनिज्म की विचारधारा फिर से बिहार में वापस आ चुकी है, क्योंकि सीपीआई एमएल ने वहां पर 12 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जो अपने आप में अप्रत्याशित था। तो अब राहुल गांधी भी वो चाह रहे हैं कि वह कन्हैया के माध्यम से कम्युनिज्म विचारधारा को यहां पर और प्रमोट करें, सवर्ण जातियों को आकर्षित करें और तेजस्वी के समानांतर वहां पर एक चेहरा खड़ा कर सके, जिससे कि बिहार की राजनीति में वो अपना वोट बैंक वापस प्राप्त कर सके। यह सभी कारण है कि कन्हैया और राहुल हमेशा साथ दिखाई देते हैं और कन्हैया के कहने पर राहुल ने गठबंधन की भी चिंता नहीं की और पहुंच जाते हैं बिहार उनकी यात्रा में। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और नैतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।